उत्तराखंड की वादियों में बसा था एक छोटा सा गांव, देवकुंड। यहाँ की सुबहें धीरे धीरे जागती थीं, जैसे कोई बच्चा उनींदा सा करवट बदल रहा हो। सूरज की किरणें जब बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर पड़ती थीं, तो लगता था मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। चारों ओर हरियाली, देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ और चिड़ियों की चहचहाहट, सब कुछ एक सपने की तरह लगता था। गांव के किनारे एक पुराना लकड़ी का मकान था, जो अब किसी हद तक टूटा फूटा लगने लगा था, लेकिन उसकी खिड़कियों से जो नज़ारा दिखता था वो लाखों के बंगले भी न दे पाते। उसी मकान में रहता था आरव शर्मा। आरव कौन था? आरव 28 साल का युवक था। ऊंचा कद, हल्की दाढ़ी और आंखों में एक ऐसी गहराई जैसे किसी ने बहुत कुछ देखा हो। वो कभी दिल्ली के एक प्रसिद्ध न्यूज़ चैनल में पत्रकार हुआ करता था, लेकिन 3 साल पहले अचानक सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गया। न कोई साथ, न कोई सामान, बस एक ट्रॉली बैग, एक कैमरा और एक अधूरी कहानी। गांव वालों के लिए वो एक रहस्य था। कुछ लोग कहते कि वो अपने अतीत से भागकर आया है, कुछ कहते कि किसी साजिश का शिकार हुआ है, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहता। सुबह उठकर नदी किनारे बैठ जाता, कभी पेंटिंग करता, कभी डायरी में कुछ लिखता। गांव के बच्चों से उसकी अच्छी बनती थी, लेकिन बड़ों से वो दूर दूर ही रहता। मंदिर की पगडंडी। देवकुंड का प्राचीन शिव मंदिर गांव के ऊपरी हिस्से में स्थित था। वहीं पर मिलती थी एक बुजुर्ग महिला, सब उन्हें दादी अम्मा कहते थे। उनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखें चमकदार। ऐसा लगता जैसे उन्होंने इस गांव का इतिहास खुद देखा हो। एक दिन आरव मंदिर की पगडंडी पर चढ़ रहा था कि दादी अम्मा ने उसे रोका। दादी अम्मा बोली, बेटा, तू हर रोज ऊपर आता है, पर नीचे जो जवाब है उसे क्यों अनदेखा करता है? आरव चौंका। उसने पूछा, कौन सा जवाब? दादी अम्मा ने धीरे धीरे अपनी पोटली खोली और एक पुरानी फटी हुई डायरी आरव की ओर बढ़ाई। उस डायरी पर लिखा था, संध्या शर्मा की व्यक्तिगत डायरी। आरव की सांस रुक गई। ये उसकी माँ का नाम था। उसने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी किसी दिन मेरे बेटे आरव तक पहुंचे तो जान लेना बेटा, तुम्हारी माँ ने जो सच तुमसे छिपाया था वो उसकी मजबूरी थी, और अब समय आ गया है कि तुम जानो कि तुम्हारा जन्म सिर्फ एक संयोग नहीं था, तुम एक अधूरे मिशन का उत्तराधिकारी हो। आरव के पैरों के नीचे की जमीन हिल गई। माँ के मौत को हुए 15 साल हो चुके थे। अब तक वो यही समझता रहा था कि ये एक हादसा था, लेकिन इस डायरी के शब्द कुछ और ही इशारा कर रहे थे।